नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं पप्पू मंडल और केसरिया, जो सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपनी विशेष पकड़ रखते हैं और उससे बेबाक विषय से निकलते हैं। तो पप्पू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पप्पू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मुंगेर में 3 विधानसभा है और 3 विधानसभा में तो जमालपुर विधानसभा है सबसे हॉट सीट। और हॉट सीट से माना जाता है कि यहाँ पे 2 दिग्गज राजनीतिक शास्त्र दांव पे लगा हुआ। एक सांसद है ललन बाबू, दूसरी ओर पूर्व मंत्री शैलेश कुमार। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, सबसे पहले ये बताएं कि जदयू या एनडीए की ओर से कौन सा उम्मीदवार आने वाला है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों को न्यूज वार चैनल चला रहे हैं, अच्छी है। संजीव बाबू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जमालपुर विधानसभा में एनडीए का प्रत्याशी तो अभी फाइनल हुआ नहीं, अब रही बात 2 है। और आपने कहा लड़ाई है, लड़ाई जरूर है। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय शैलेश कुमार जी हैं और एक तरफ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन। पार्टी नीतीश कुमार के पूरी छत्र छाया ललन सिंह पर रहती है, चाहे वो जो करे उसमें हाँ। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कहे थे कि ललन बाबू के कारण ही हमने बीजेपी तोड़ दी। तो जिस व्यक्ति के कारण सरकार टूट जाती है, उस व्यक्ति का तो ओहदा क्या होगा ये तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते हैं कि उसकी ओहदा क्या होगा। बिल्कुल। अब रही बात कि दोनों में कौन टिकट का उम्मीदवार बनाएगा। एक तरफ है ललन सिंह, उनके प्रत्याशी नचिकेता मंडल है। अब भीतर से क्या है नहीं है ये तो नहीं कर, मगर उनके नजर नचिकेता मंडल पर है। वह चाहते हैं कि जमालपुर विधानसभा का चुनाव नचिकेता मंडल लड़े और नचिकेता मंडल पार्टी से जुड़े भी और संगठन भी चला रहे हैं। तमाम संगठन के लोग, जो जदयू के लोग कार्यकर्ता या ललन सिंह के नाम पर हो या कुछ भी हो, मगर संगठन का संचालन अच्छी ढंग से नचिकेता मंडल जी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ है जो 20 सालों से में रहकर मंत्री और विधायक दोनों रहा, वो पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वो भी है, मगर संगठनात्मक तौर पर उसको देखा नहीं जाता। अब रही बात, वो कहते हैं हम टिकट लेंगे, वो बार बार नीतीश कुमार के पास जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो लोग एक व्यक्ति के साथ 20 साल रहेगा और वो फोटो खिंचाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ और उसको सोशल मीडिया में डाले, तो थोड़ा हंसी का पात्र बनता है। क्योंकि आप जिसके साथ रहे और फोटो दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास गया, कुछ तबके के लोग, कुछ वर्ग कार्यकर्ता है जो दिखवाते हैं, देखो नीतीश कुमार पर रोज जाता है, रोज की प्रक्रिया नहीं होती। तो खैर ये उनका मामला है। अब ये टिकट का मामला, जब 2 प्रत्याशी एक ही दल में, 2 व्यक्ति जो दबंग हो और उसका लड़ाई हो, तो वहां पर सीट दूसरे में जाने की भी संभावना होती है। मगर ललन सिंह है, ललन सिंह जो ठान लेंगे उसमें तो भाई अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे मंत्री विधायक का दम नहीं है उसमें डिस्टर्ब करे। इसलिए यहां तक क्या है कि नचिकेता मंडल 80% चाप है। ये सवाल ये उठता है ना कि दोनों एक ही राज्य से आते हैं, एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों का जो वोट बैंक है एक ही समुदाय का आते हैं। और अगर हम सूत्रों की माने तो पूर्व मंत्री शैलेश कुमार की निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो अगर नचिकेता मंडल जी को टिकट मिलता है और शैलेश कुमार जी भी चुनाव मैदान में आते हैं, और चुनावी समीकरण क्या होगा, फिर वो महागठबंधन की ओर तो नहीं मुड़ जाएगा। देखिए, टर्म ऑफ कंडीशन चुनाव होती है, टर्म ऑफ कंडीशन पर। टर्म ऑफ कंडीशन क्या होती है, वस्तु स्थिति, उस टाइम का वस्तु स्थिति जो है बताता है। अब रही बात, मान लिया जाए नचिकेता मंडल को टिकट दे दिया गया, तो आप एक बात गौर कीजिए कि जो समुदाय के लोग ललन सिंह को नीतीश कुमार के नाम पर वोट दे दिए, सिर्फ नाम पर, नीतीश कुमार जबकि प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे, उनके नाम पर ललन सिंह को वोट पड़ गया, तो नचिकेता मंडल को तो वह कन्फर्म, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब रही बात शैलेश कुमार जी की, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी का वोट लाएंगे? निर्दलीय चुनाव जो उसके लोग होंगे, और लोग को आज की तारीख में तमाम हिंदू वर्ग हो या मुसलमान, अति पिछड़ा हो, चाहे बीन गगोता कहा, राई दुनिया सारी, ठाकुर सरवा बड़ी लोहार कहा, ताती तत्वा डोम उत्तर में, तमाम जो लोग हैं सभी पॉलिटिकल हो गए, सभी चाहते हैं कि हमारा समुदाय आगे बढ़े। तो अब दिग्भाड़ित करके वोट लेना यह संभव नहीं है। अब रही बात, शैलेश कुमार क्यों नहीं ले सकते हैं, जीत भी सकते हैं। टर्म ऑफ कंडीशन जीतने का 2 कारण हो सकता है। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम वस्तु स्थिति आपको बता देता हूं 100%, वह जहां चुनाव जाएंगे उससे एक ही बात कहेंगे, देखो हम जीतेंगे तो एनडीए में जाएंगे,
तो लोग विश्वास भी कर सकता है। तो लोग अगर विश्वास करेगा कि एनडीए में जाए तो हो सकता है कुछ वोट काट ले। अब कुछ यादवों में वह जाएगा, देख कहेगा कि अगर सरकार बनी, अगर राजद की सरकार, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। तो एक बात तो हम मानते हैं, जो हम सर्वे किए हैं, कि यादव का वोट अगर कोई महागठबंधन के तरफ से अगर कोई सवर्ण आ जाता है तो यादव का वोट ऑटोमेटिक शैलेश कुमार की तरफ झुकाव जाएगी, चाहे 30% हो। एक बात और है इसमें, वर्तमान विधायक जो अजय सिंह, उनके खिलाफ जो आरजेडी का खेमा है जमालपुर विधानसभा में, बिल्कुल नाराज चल रहा है। अगर दोबारा उनको ही टिकट मिलता है तो शैलेश कुमार की ओर यादवों का वोट जाने का चांस ज्यादा हो जाता है। देखिए, जो कट्टरपंथी यादव है वो हो सकता है तेजस्वी के नाम पर दे दे, मगर अगर अजय सिंह को वर्तमान विधायक को अगर टिकट देता है तो 70% में आबादी जो है वो शैलेश कुमार की ओर चला जाए। तो यहाँ पे जब यहाँ पे शैलेश कुमार मजबूत हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ यादवों के वोट से तो हो नहीं सकता। एक और अटकल आ रहा है बाजार में कि अजय सिंह को टिकट शायद नहीं मिल रहा है। तो अटकलों की बात करें, वहाँ एक समीर सिंह कांग्रेस से आने की संभावना है, और अगर समीर सिंह आते हैं तब आपके लिए समीकरण कितना चेंज हो जाए। देखिए, होता क्या है कि सवर्ण एक बुद्धिजीवी जाति के लोग होते हैं, वह विवाद में नहीं फंसते। उनको चाहिए जो प्रक्रिया जो आज तेजस्वी यादव ने जो मदरसा बोर्ड के पक्ष में जो उन्होंने हल्ला किया, उनके समर्थन में आया। कांग्रेस के रवैया देश के प्रति जो है वह राजपूत समुदाय उसके तरफ नहीं जाए। जब हो सकता है कुछ लोग हैं जो जा सकते हैं, मगर वो बुद्धिजीवी कास्ट है, वो एक तरफा वन साइडर उस लोगों के साथ नहीं जाएंगे महागठबंधन के साथ कि वो हमारे जाति का है इसलिए चले जाएंगे। क्यों 10% का विरोध, 10-20% जा सकता है। 10% का विरोध यादव ने किया था, उसका ही प्रभाव चुनाव में देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जैसे भूरा बाल साफ करो, अब हो न हो, मगर कुछ प्रदेश अध्यक्ष का भी स्टेटमेंट आया है तो उनका भी भूरा बाल साफ करो। यह विवादित बयान में कुछ लोग जातिवाद में फंस जाते हैं, मगर जिस वर्ग में 99% लोग पढ़े लिखे हैं उस वर्ग के लोग नहीं फंसते हैं, क्योंकि आज की राजनीति है, अगर आप जातिवाद करते हैं तो आप गर्त में जाते हैं, क्योंकि समस्याएं पूरी देश की है। और राजपूत समुदाय और चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, ये सब बुद्धिजीवी जात है, ये सब पहले राष्ट्र को देखते हैं तब वो वोट करते हैं। कुल मिला के जमालपुर विधानसभा में घमासान होने वाला है। हाँ, घमासान तो होगी। अब रही बात, एक और भी बात है, अजय सिंह को वोट क्यों दिया? सवर्ण के लोग नहीं देते अजय सिंह को वोट, कुछ लोग वोट दिए, जिसमें भूमियार समाज के लोग उनको वोट दिया 50% से 60%। कारण क्या था कि जब सवर्णों ने देखा, भूमियार समाज ने देखा कि जब पूर्व मंत्री के जाति के लोग ही विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग, जब उसके जाति के लोग ही अजय सिंह को देने के लिए तैयार है, उसके समीकरण के लोग भी अजय सिंह को देने के लिए तैयार है, तो मौका है, तकदीर बना लो, हाथ न मलते रहना। उन्होंने देखा और उन्होंने अपने बल को देकर जिता लिया। ये एक्सीडेंटल विधायक है, और एक चीज, एक्सीडेंटल विधायक में क्या कीजिएगा, बहुत बार होती है, मगर सवाल ये टक्कर तो होगी। लेकिन इस बार एक बात और आ रहा है, जो अजय सिंह के कार्यकलाप है उससे बहुत लोग नाराज हैं, और इस नाराजगी का फायदा शैलेश कुमार को मिलने की संभावना ज्यादा है। तो शैलेश कुमार ने ये काम किया, हारने के बाद जनता से संपर्क नहीं छोड़ा है, क्योंकि थोड़ी वो सहानुभूति जनता उनके साथ है। और दूसरा के जो जदयू का जो संगठन है, संगठन में जो राजनीतिक तरीके से चुनाव हुआ था जिस प्रखंड अध्यक्ष का, उसको न मान के ऊपर से जो थोपा गया है उसमें भी बिखराव कुछ। होता क्या, जितने भी बड़े नेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे समर्थक ही प्रखंड अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, और जब तक पूर्व मंत्री थे उन्होंने ही अपने ढंग से यहाँ सुचारू रूप से चला रहा था संगठन। अब संगठन चलाने में तो विवाद होगी ही, आप अपने ढंग से अगर चलाइएगा तो जो आपको जी हजूरी करेगा, अगर उसको पदाधिकारी बनाइएगा और अच्छे कार्यकर्ता को भगाइएगा तो विवाद तो होगी। आखिर आप एक बात सोचिए कि 5 साल में लोग विरोध हो जाता, आपको 20 साल दिया, 20 साल आपसे आशाएं थी, और जब आप मंत्री बने, विधायक जब थे तब आपके साथ तमाम लोग, जमालपुर विधानसभा की जनता था। आप कुछ सोचिए, आप अपने गिरेबान में सोचिए कि जब आप मंत्री बने, अब मंत्री बनने के बाद अगर आप हार जाते हैं, ये बड़ी कमी है उनमें, पूर्व मंत्री में ये कमी है। क्योंकि जब हम ताकतवर बने, पूरे ब्रह्मांड का जब हम मालिक बने, पूरे विधानसभा का मालिक बन गए, पूरे बिहार का मालिक बना, तब आपसे जनता भाग रही है। चलिए, एक विधायक होता है, उसका फंड ज्यादा नहीं होता है तो हो सकता है कि उससे भाग जाए, मगर एक मंत्री होने के बाद अगर आपसे जनता भाग रही है
तो यह सोचने वाली बात है। ये जो खींचातानी चल रहा है जदयू में, दो पार्ट में बटे हुए हैं, कहीं इससे तो कि ये सीट जो एनडीए का, कहीं भाजपा या लोजपा की, हाँ, ये तो सो बड़े, जब बड़े पदाधिकारी की लड़ाई होती है किसी भी दल में, तो वह सीट हो 90% चांस होती है वो दूसरे दल में चला जाए, वो दूसरे दल में जाने की संभावना बढ़ जाती है। मगर यहाँ पर एक ऐसे बड़े आदमी है जिनकी बात पर सरकार बदल जाती है, आदरणीय ललन बाबू पर, तो उनकी बात को काटना अच्छे अच्छे विधायक मंत्री की ताकत नहीं है। और वो जो चाहेंगे, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा वो है, वो जो चाहेंगे वो दिशा निर्देश देंगे, पार्टी में तो उनकी चलती है। और मुख्यमंत्री भी उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ही अगर मुख्यमंत्री का चलता, अगर मुख्यमंत्री के सारे मंत्री, तो अभी तक में क्लियर कर देता पूर्व मंत्री। नहीं करने का तात्पर्य यह है कि अभी भी ललन सिंह अभी ओहदे पर है। अभी लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का आगमन बहुत जल्द मुंगेर होने वाला है, शायद उसमें कुछ पताक्षेप हो जाए। क्या वो मुख्यमंत्री हैं? अब ललन बाबू से तो एक ही बिहार सरकार है और मुख्यमंत्री है, अब उसकी माइंड। मगर एक बात हम यहाँ पर ले गए आपको, पूर्व मंत्री जी बहुत सारे लोगों को कहा कि मुख्यमंत्री का अगर 10% भी दिमाग अगर सही रहा, प्रश्नवाचक सुनिए, कि 10% दिमाग भी अगर सही रहा तो वह मुझे टिकट देगा। इसका मतलब है कि 95% वो एबनॉर्मल हो चुके हैं। 10% भी रहे तो 95% एबनॉर्मल हो चुके हैं। तो एबनॉर्मल हो चुके हैं तो फिर विवाद तो होता है कि क्या होगा नहीं होगा। हम भी सस्पेक्टेड है और पूरे बिहार की जनता भी सस्पेक्टेड है कि क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री बन जा, चलावे, बहुत सारी बात है। अभी इस लड़ाई में अब जनसुराज को कहां देते हैं? जमालपुर विधानसभा पहली बात तो है कि जनसुराज में बहुत सारे लोग हैं जो विधायक बनने के लिए ही लड़ रहे हैं, जिसमें बसंत ऋतुराज है, शायद विक्रम सिंह है, राजीव नयन है और एक अंजलि पासवान है, इत्यादि इत्यादि है, अनिल यादव है, बहुत सारे लोग हैं। मगर उसमें लोग प्रत्याशी बनने के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता हमको नजर, देखिए सच है, कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग हैं। अब सवाल ये उठता है, भारत के लोकतंत्र और बिहार के लोकतंत्र में क्या है, जातिवाद में फंसा हुआ है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का सवर्ण जो है वह किसी भी सूरत में बीजेपी को छोड़ के वोट नहीं देता। हो सकता है अपवाद कुछ वोट हो दे दे। यादव और मुसलमान, यादव का वोट 80%, 85% वोट राजद में जा सकता है, 15% वोट वह एनडीए में जाता है। क्योंकि जब मुसलमानों के बगल में जो यादव होता है वह इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड के कारण उसको बीजेपी में देना पड़ता है। मगर मुस्लिम का जो वोटर वह 98%, 100 तो नहीं कहेंगे, 98% वो बीजेपी के विरोध में जाता है, तो वो महागठबंधन में जाएगा। तो फिर जनसुराज वहां भी नहीं हुआ। अब तीसरी आई है अति पिछड़ा। अति पिछड़ा के बल पर जो अति पिछड़ा को प्राप्त हुआ नीतीश कुमार 2005 के बाद, जो अति पिछड़ों के लिए किया उसके लिए तो वो भगवान हो गया। अति पिछड़े में जो है वो तो नीतीश कुमार को छोड़ के जाएंगे। अब तीसरा, अति पिछड़ा में तो दो पार्ट ऐसी हो रहा है। अब तीसरा जो मुख्य रूप से जो है ज्यादा कुर्मी, कोयली और चंद्रवंशी, ये तो सबसे बड़ी है कि नीतीश कुमार का मुख्य जातियां है, इनका मुख्य समीकरण है लव कुश और चंद्रवंशी। तो इसकी तो नीतीश कुमार को देगा। अब बचा दलित। पहले जब रामविलास पासवान जी थे तो दलितों का नेता एक माना जाता था रामविलास पासवान, मगर आज जो है वह खटाल बाय खटाल डिवाइडेड हो गया। अब मांझी का नेता जीतन राम मांझी, पासवान का नेता चिराग पासवान, बिंद का नेता सनम मल्ला जी, सानी जी, उसके बाद बिना तो अति पिछड़ा है। और ये आपका रजक जी है, रजक का नेता श्याम रजक, पासी का नेता अशोक चौधरी और रविदास का नेता मायावती। तो तमाम दलित जो है तमाम बटा हुआ। ये कहना कठिन है कि आप इसमें वोट, ये दलित एक करके किसी नेता को चुन ले या किसी को दे दे, संभव नहीं। तमाम दलों के जो जातिगत पार्टी बनी हुई है, नेता जातिगत बने हुए हैं। इसमें जनसुराज जो तलाश रहा है वो शायद इस बार, देखिए जनसुराज इस बार नहीं मिलेगा। मगर जब लोग बनाएंगे और जब टूटेंगे ना, तो टूटने के बाद खजूर से गिरने का बबूल नहीं, वो खोजेंगे कि नहीं यहाँ तो नहीं जाएंगे। इसके बाद का जो राजनीति जनसुराज का होगा वह दी बेस्ट होगा, नॉट बेस्ट, दी बेस्ट। अभी तो सबसे बड़ी समस्या बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, और इसमें सरकार बिल्कुल फ्लॉप। 15 साल लालू जी सरकार थी, वो फ्लॉप था, उसको जंगल राज की उपाधि भी दी गई। उसका जो 20 साल में 10 साल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा नीतीश जी का, बीजेपी का। उसके बाद फिर कुर्सी बजाने का कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें बिहार की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। और आज बिहार के पास कुछ नहीं है।
और फिर भी बिहार के लोग जातिगत में डूबे हुए हैं। ऐसे में जन स्वराज आया था, कुछ उम्मीदें जगी, लेकिन मुझे लगता है कि जन स्वराज जितना मीडिया में है फोकस कर रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है। एकदम 100% है कि जनता तक नहीं पहुंचा। जनता के दिमाग पर भी जन स्वराज अभी बैठा नहीं, सभी जातिवाद में ग्रस्त है। अब आइए, एक प्रश्न आपका था कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई। प्रश्न बात देखिए, लोग जो जनता देख रही है, पहले वो सोचे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, बेरोजगारी बढ़ गई। आप एक बात बताइए, आप रेलवे में काम करते हैं, आपको 2 बच्चे या 3 बच्चे, आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अच्छी स्कूल में, और आपकी नौकरी चला जाए तो संभव है क्या कि उस बड़े स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप एक बात पे गौर कीजिए कि बिहार में, पूरे भारत में 80% खनिज पदार्थ हमारे बिहार में पाई जाती थी जब लालू यादव की सरकार बनी। तो जब खनिज पदार्थ जब हमारे बिहार में पाई जाती थी तो झारखंड किसने अलग किया? झारखंड अलग करने वाले तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। तो आप अपनी संपत्ति को दूसरे के हवाले कर दिए और रखे क्या? बालू। तो बालू रखे तो बेरोजगारी तो आपने बढ़ाया। आज अगर मेरा खनिज पदार्थ था तो जो पलायन कर रहा था, जिस प्रकार से आज पूरे देश डेवलप कर रहा है, जिस प्रकार से नई नई योजनाएं बन रही है, इतनी योजनाएं तो हमारा झारखंड अगर रहता तो हमारा तो बेरोजगारी दूर रहता, एकदम बेरोजगारी नहीं रहती। मगर आप बेरोजगार करके आप रोजगार दे रहे हैं, यह तो हंसने वाली बात है। एक और बात आती है मेरी, मतलब केसी के साथ में, कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति था कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे, और जिसका पुरजोर समर्थन तेजस्वी किया था। लेकिन जब तेजस्वी सत्ता में आए 2 साल के दौरान, तो तेजस्वी उस नीति को हटा के जो बहाली किया गया, इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश के 80% लोग उनकी नौकरी हुई है, और बिहार के 20% लोग नौकरी आई, और शिक्षक का वाला हुआ है। तो अब फिर नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी भी कहता है कि नहीं, डोमिसाइल नीति हटाने जाए। तो ये कौन सी नीति? जब सत्ता में आते हैं तो उल्टा करते हैं, जब चले जाते हैं तो रागा लापते हैं। देखिए, महान बनने के चक्कर में तो लोग धोखा खाता है। एक कहावत है, पहुंचा हुआ है साधु क्या क्या चमत्कार दिखलाए, भोली जनता भोली ईश्वर रूप बदल कर आए, यह जनता की भूल है देवी, यह महापापी घोर अपराधी, भेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपने प्रभु को ना पहचाने, ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे संतों पे दाग लगाए, दिन में डाका डाले पापी रात में कत्ल कराए। तो उसी प्रकार से ये लोग अपनी सत्ता लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और उसके बाद जब सत्ता प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जहां सत्ता हट जाती है, तो किसी न किसी रूप में मुद्दे को लड़ाना, ये किसी न किसी रूप में भी डिवाइडेड रूल करके रखना। हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश है। डिमोसाइल ऐसे तो हमारे आदरणीय योगी जी तो नहीं किए, पूरे भारत के लोग वहां नौकरी करने जा रहे हैं। हमारी सरकार में तो कहीं पर ऐसा नहीं है। मगर अगर आप जिस व्यक्ति को आप नौकरी दे दिया, अब फिर आप कहेंगे डोमिसाइल नीति है, तो फिर उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, चलिए, अब जो नौकरी निकाले आप उसमें लागू कर लीजिए, कहाँ लगता है। मगर जो लोग नौकरी ले लिया उसको तहत उसके आप विवाद में फंसाइएगा, उसके परिवार के लोग डेवलप करके शादी ब्याह होता है, उसको आप विवाद में नहीं फंसाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को और हमारे सरकार आनंद नीतीश बाबू को भी। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर भारत।